भारतीय जनता पार्टी का जो मुहूर्त है ना, वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में खराब हो चुका है। और कहीं से भी इनका केमिस्ट्री सरकार में वापस आने के लिए दिख नहीं रहा है। आदिवासी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, अनुसूचित जाति आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण विधानसभा पारित किया और आज भी ठंडे बस्ते में है। महामहिम राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी के बैठाए हुए हैं, वो आज तक उसमें दस्तखत नहीं कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश के इन वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे वो किसानों के मामले में भी कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का रुख सकारात्मक नहीं दिखता है। हम जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2500 रुपया में धान खरीदी कर रहे थे, उस समय अड़ंगा लगाया। तब जा कर के हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों को उनके उपज का दाम कहीं मिल रहा है, सबसे ज़्यादा तो है छत्तीसगढ़ राज्य। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के बराबर किसानों को उनके उपज का दाम नहीं दे पा रहे हैं। इससे पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक छवि बनी है किसान हितैषी के रूप में, और वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। कहीं भी आप देखेंगे तो बोलते हैं कि इनके जो परिवर्तन यात्रा है उसमें भीड़ नहीं जुट रही है, उल्टे इनके प्रदेश इसके नेताओं को वो डांट लगा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक सुना कि पिछले दौरा में जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और भीड़ नहीं जुटा पाए थे, तो इनको डांट भी लगाया और केवल इनका पिटाई भर नहीं किया बल्कि सब इनका काम कर दिया। तो इनका मुहूर्त बिगड़ चुका है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। देखिए, वो तो जब प्रथम पंक्ति के नेता किसी बात को बोलते हैं तो समझ लीजिए कि वो जो है क्रियान्वयन उसमें आ गया है। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय राहुल जी ने कहा था कि 2500 रुपया में धान खरीदी होगा, किसानों के लिए सरकार काम करेगी, न्याय करेगी। और घोषणा पत्र किसी को मिला या ना मिला, लेकिन उनका जो बयान था उसी को लोग आधार मान लीजिए और एक तरफा वोट किए और इतने लार्जेस्ट मतलब बहुमत दिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल 14-15 सीट में सिमट कर रह गई। तो ये तो आप जो कह ले रहे हैं उसकी बात की विश्वसनीयता क्या है, और जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस की एक लोग आजकल नारा लगा रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। कल माननीय प्रियंका मैडम भी आई थी। महिलाओं का हुजूम और उत्साह देखने से लग रहा था कि जो 50% है फुल आबादी के, उनका समर्थन कांग्रेस के साथ आएगा। जयपुर में एक गैंगरेप की वारदात फिर से कल हुई है और बीजेपी से फिर पॉलिटिकल बयान उनका आया है। रंजना साहू बीजेपी के विधायक, वो कह रही हैं प्रियंका गांधी आ रही यहाँ पे आई थी, तो ये जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, उनको उन पे संज्ञान क्यों नहीं लिया उन्होंने। देखिए, घटना का तो सभी को दुख है और जितने कड़े शब्दों में उसका प्रतिकार किया जाए, उसका विरोध किया जाए, वो उतना कम है। हम उसका कड़े शब्दों में प्रतिकार करते हैं और जो भी अपराधी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जितनी भी समितियां बनी हुई है चुनाव संचालन को लेकर के, उसमें एक कमेटी प्रोटोकॉल का मुझे भी जिम्मेदारी दिया गया है। उसमें अलग अलग कमेटियां बनी है, घोषणा समिति में भी है और बाकी स्क्रीनिंग कमेटी है। सभी कमेटियों का बैठक होगा और अब धीरे धीरे सभी काम जो है सॉर्ट आउट हो रहा है और इस निर्णय की स्थिति में आ रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें अंतिम स्थिति में पहुंचेंगे और इसका निर्णय आएगा। प्रोटोकॉल समिति मैं अभी तक पहली बैठक होगी आज, और बैठक लेने के बाद मैं इन्हें सुनिश्चित करूंगा कि सभी का मान सम्मान बरकरार रहे और सभी का साथ, सभी का विकास, सभी आगे एक साथ मिल करके
हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये 36 अरे कहने से क्या होता है, जब अवसर था काम करने का उस समय किया नहीं। क्या बोलते इसको बोलते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब फसल सूख गया इसके बाद आप चाहे जितना खाद बीज दे दो उससे क्या होगा, उनका अवसर समाप्त हो गया। अभी तो अवसर कांग्रेस का ये है। आखिरी सवाल